अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी ही बेहतरीन डिश जिसका नाम है मटन बिरयानी। मटन बिरयानी मैं बहुत ही क्विक और इजी तरीका आपको बताऊंगी। चलिए ये लेते हैं, एक बड़े से बाउल के अंदर आप 1 किलो तक की मटन पीसेस लीजिए। आप अच्छी मीडियम बोटी कराइएगा और उसे अच्छे से साफ पानी से धो लीजिए और चर्बी सारी निकाल लीजिए। और अब इसमें डालिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर, 3 छोटे चाय के चम्मच भर के धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपका ज्यादा स्पाइसी है तो आप कम डालिए, कोई बात नहीं। 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरे का पाउडर भुना हुआ और पिसा हुआ। अब ये है दही 150 ग्राम थी। ये है 6 प्याज का बेरेस्ता, इसे आप क्रश करके डालिएगा और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें साइड पे निकाल के रख दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर कर इसे मैरिनेट करने ओवरनाइट रख लीजिए या फिर फ्रिज में रख दीजिए, या फिर आप 2 से 3 घंटा मैरिनेट करना साइड पर ढक कर रख दीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। रात भर मैंने गोश्त को मैरिनेट करके रखा था, तो चलिए दूसरे दिन सुबह में मैं इसे पतीली में या फिर आपने कुकर में बनाना है तो कुकर में बना रही है। मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट बनाना है। 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून तेल डालिए, थोड़ा सा तेज पत्ता डालिए, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालिए, थोड़े से काली मिरी डालिए, थोड़े से लौंग डालिए, थोड़े से 2 डंडियां दालचीनी की डालिए, आधा चम्मच शाजीरा डालिए और आपके पास फूल हो स्टार एनस जिसे कहते हैं वो भी डाल दीजिए। और जब इसमें आवाज आने लगे उसके बाद आप 3 बड़े टमाटरों को छिलके निकालकर काट कर डाल दीजिए। अब इन्हें फ्राई कीजिए फास्ट पर 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए फूल है स्टार एनस, तो ये भी मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से रोस्ट करती हूँ फास्ट पर। अभी ये जो गोश्त है इसे हम डाल देते हैं पूरी तरीके से, जो मैरिनेटेड गोश्त रात भर था वो। और अब इसे भी फ्राई कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक का गोश्त को तेल के अंदर और ये जो टमाटरों के अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो जो पतीली थी जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था उसमें 1 या 1 से 1.5 कप पानी डालिए और वो ये बर्तन में हिलाकर ये जो मटन का जो पक रहा है उसमें डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। इस टाइम पे नमक अगर आपको चाहिए तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए कप मेरा पानी का, इसका ये स्टैंडर्ड साइज थी। अच्छा, अब यहाँ जो है कि मैं 5 से 6 सीटी खिलाऊंगी फास्ट फ्लेम के ऊपर। ढक्कन ढक दीजिए और सीटी खिला लीजिए। बट यहाँ गोश्त के ऊपर डिपेंड होगा, आपके मटन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितनी सीटियों में कुकर में हो जाएगा, और पानी भी उसी हिसाब से आपने डालना है। और अगर कुर्बानी का गोश्त हुआ तो आपको 1 टीस्पून टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर या फिर 1 टेबलस्पून रॉ पपैया आपने मैरिनेशन में डालना है। चलिए मैं लिड बंद कर दिया और इसे मैं 5-6 सीटी खिला लेती हूँ। बाय द टाइम वो हो रहा है तो यहाँ मैं ये जो बासमती राइस है इन्हें मैं 700 से 750 ग्राम तक ये राइस लिए हैं मैंने, और इसे मैं 3 पानी से धोकर एक अच्छे साफ पानी में 25 से 30 मिनट तक का इसे भिगा के रख दूंगी। अब मैं आती हूँ आलू की तरफ। अब मैं ये पैन को गरम करती हूँ और इसमें अच्छे से तेल डालती हूँ और उसे भी गरम करती हूँ। और मैंने ये आलूओं को चॉप कर लिया है, छील लिया और उसको मोटे मोटे पीस कर लिए। बिरयानी बिना आलू मैं कभी सोच ही नहीं सकती। तो अगर आप बिना आलू के खाना है तो आप ये स्किप कर सकते हो ये स्टेप। अच्छा, यहाँ पर मैं आलू के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर दीजिए और इसे गरम गरम तेल के अंदर गोल्डन फ्राई कर लीजिए फास्ट के ऊपर। ये देखिए साइड बाय साइड जैसे आलू हो रहे हैं। तो यहाँ कुकर हो चुका है तो मैंने इसे बंद कर दिया और इसकी सीटी हो चुकी है, तो अब मैं इसे खोल लेती हूँ। गोश्त गल गया है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 90 to 95% गोश्त गल जाना चाहिए इस स्टेज पर। देखिए मेरा तो गल चुका है और मैं इसे फास्ट पर सुखाने रख देती हूँ। इन बिटवीन मैं 3 से 4 हरी मिर्चियाँ स्लिट करके डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप यही हरी मिर्चियों को बारीक काट कर डाल दीजिए और इसे फास्ट पर ड्राई करने रख दीजिए गोश्त को, इसके सालन को। अच्छा, आप थोड़ा सा कोथमीर भी काट कर डाल दीजिए और साइड बाय साइड जो हमारे बटाटे हैं उन्हें आप गोल्डन
गोल्डन फ्राई कर लीजिए। ये जब गोल्डन फ्राई हो जाए, ये आलूओं को ड्रेन कर कर निकाल दीजिए और ये तेल को आप निकाल कर साइड पर रख दीजिए, क्योंकि पतीली हमें फिर से चाहिए होगी। अच्छा, अब जो हमने ड्राई करने गोश्त को रखा है, इसमें 1 टेबलस्पून मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। आपको चाहिए तो आप मैरिनेशन के टाइम पे डाल सकते हो, पर मैं यहाँ इस स्टेज पे इसके लिए डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर की खटास और जो दही की खटास है वो सब चेक करने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ। जितनी ज़रूरत लग रही है तो ही डाल रही हूँ। अब अगर ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो इसे बंद कर दीजिए चूल्हे को। सेम या दूसरी पतीली के अंदर 10 से 12 कप पानी डालिए, जोश खिलाइए और 3 से 4 टीस्पून नमक के डालिए। एक दालचीनी डाल दीजिए, आधा टीस्पून शाहजीरा डाल दीजिए, 2-3 हरी इलायची डाल दीजिए। मैं थोड़े से गुलाब के ड्राई पत्ते डाल रही हूँ। अगर आपके पास केवड़े का पानी है, एसेंस है, तो आप 1 टीस्पून डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा फ्लेवर आएगा। और तेजपत्ता 2-3 उबाल आने दीजिए। ये देखिए अच्छे से जोश आ गया है, तो ये सारे चावल को हम डाल देते हैं। बॉईल करिए फास्ट पर चावल को, जब तक वो पूरी तरीके से मतलब एक कणी रह ना जाए तब तक उन्हें फास्ट पर बॉईल करिए। जब तक ये चावल हो रहे हैं, मैंने ये आधा कप दूध लिया है, थोड़ा सा वार्म करके थोड़े से मैं जाफरान इसमें डाल देती हूँ और मिक्स करके इसे भिगाने रख देती हूँ फॉर सम टाइम के लिए। अच्छा कलर निकलेगा इसका। अच्छा, अगर आपने इसमें एक टेबलस्पून घी या तेल डालना है तो फील फ्री आप डाल सकते हो। चलिए ये पक चुके हैं और ये देख लेते हैं। ये देखिए 1 या 2 कनी बची है, तो बस मैं इसे ड्रेन कर लेती हूँ, नितार लेती हूँ। रफली आप ये जो तेजपत्ता अगर आपको कुछ दिखे और काली मिरी और लौंग थोड़ा सा 1-2 कहीं दिखे अगर आपने डाला है तो, या जो भी गरम मसाला थोड़ा बहुत जो बड़ा अक्खा डाला है वो अगर आप निकाल के डिस्कार्ड फेंकना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मुंह में। सेम पतीली के अंदर नीचे 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालिए। 1 चम्मच भरकर ये जो चावल है ये डाल दीजिए। अच्छा, अब ये जो गोश्त है इसे इस तरीके से एक एक करके सब बाजू रखिए, सो दैट आपको चारों कॉर्नर पे जब आप लें तो मिले आपको गोश्त। और उसके साथ साथ अभी जो मसाला है ऊपर का वो भी सारा डाल दीजिए, जो भी बचा हुआ मसाला है भुना हुआ जो है। अब ये जो आलू है इसको भी अरेंज कर दीजिए, डाल दीजिए। खूब सारी कोथमीर धोकर काट कर डाल दीजिए और पुदीने को बहुत अच्छे से धोकर काट कर वो भी डाल दीजिए इस तरीके से। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। ये बेरिस्ता डालना है तो डालिए, नहीं को तो कोई बात नहीं। अब बाकी के जो चावल हैं इसे इस तरीके से एक एक चम्मच कर कर पूरा इस तरीके से भर दीजिए। ये जो है, ये जो हमने दूध के साथ केसर डाला था, ये इस तरीके से उंडेल दीजिए। या फिर केसर ना हो तो आप इसमें कलर भी डालकर डाल सकते हैं, मैं बिना कलर के हमेशा बनाती हूँ। अब डालिए फिर से थोड़ी सी कोथमीर धोकर काट कर, थोड़े से पुदीने डाल दीजिए, पुदीने के पत्ते, और थोड़ा सा बेरिस्ता उसके ऊपर डाल दीजिए। और 2 से 3 टेबलस्पून गरम किया हुआ घी पूरे इस तरीके से चारों कॉर्नर पे डाल दीजिए और बीच में भी डाल दीजिए, सो दैट अच्छी खुशबू आए और अच्छी पक जाए दम पर। अभी बंद कर कर इस पे आपको वजन रखना है तो वजन रखकर स्लो पर चालू कर दीजिए। अच्छा, अभी इसमें जो है, जो गोश्त है वो 90 to 95% पक चुका है और चावल भी 90 to 95% पक चुके हैं। तो इसके लिए हम यहाँ डालते हैं कि 20-25 मिनट ये पक जाएंगे एक दूसरे में, एक दूसरे की खुशबू आएगी और एक दूसरे में अच्छे से दम पे ये बंद में पक जाएंगे। अब आप एक और काम कर सकते हो, मेरी कढ़ाई मोटी है तो मैं नीचे वो नहीं रखती हूँ पैन, मैं इसी को फास्ट पर 5 मिनट इसे रख रही हूँ फास्ट पर, और इस तरीके से साइड पर ये जो आटे की लुई है इससे सारा सील कर देती हूँ और 5 मिनट के बाद मैं स्लो पर इसे दम पर 25 मिनट तक रख दूंगी। आप अगर आपकी कढ़ाई पतली है तो आप नीचे तवे को गरम कीजिए 5 मिनट तक और उसको इसके नीचे रख दीजिए और स्लो पर उसे भी 20 से 25 मिनट वजन ढककर या इसी तरीके से लई लगाकर उसे 25 मिनट तक ढककर पकने दम पर रख दीजिए, जब तक या फिर जब तक कि वो उसका भाप ना निकलाए तब तक।
25 मिनट हो चुके हैं और इस तरीके से चलिए उसको भाप भी आ रही थी, फूट गई थी अच्छे से, तो इसके लिए मैं ये पूरा निकाल लेती हूँ साइड से, पूरा एजेस, और अभी से खोल लेते हैं। अरे वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी भाप फूटी है। अच्छा, अब मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। इसी तरीके से अगर आप एक चम्मच का पीछे का जो स्टिक है वो डालेंगे तो अगर वो ड्रिप कर रहा है, पानी पानी रह रहा है, तो इसका मतलब और उसे 5 से 7 मिनट रखिएगा। चलिए अब सर्व कर लेते हैं सर्विंग प्लेट में। माशाल्लाह देखिए अभी भी भाप फूट रही है, तो इसे सर्व कीजिए मस्त रायते के साथ। इजी डिलिशियस क्विक मटन बिरयानी रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेक श्योर आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, नहीं तो आपको मेरी सारी लेटेस्ट रेसिपीज के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन एंजॉय मटन बिरयानी।